Lord, this is the first application for suspension of sentence. The appellant have been convicted under section 302, read with section 34, regress imprisonment for life and fine of 1,000, and under section 201 of IPC, regress imprisonment for 5 years, read with fine amount of 1,000, my lord. My lord, in this case, there were two accused person in this case, my lord, before trial court, and both were convicted, my lord. Another accused, my lord, has been granted benefit of suspension of sentence by this honorable court wide order dated, my lord, 16/4 तो लेडी को दिया है ना? जी, my lord. आपकी जो पत्नी है? जी, शी वाज वाइफ, जी, पूजा भावरकर जी, my lord. आपकी पत्नी है वो? जी, my lord. जी, क्या इसमें ट्रायंगल, लव ट्रायंगल की कहानी है क्या? नहीं, my lord, लव ट्रायंगल नहीं था, ऐसा था कि वो उसको हाँ जी, परेशान करता था, ऐसा है, my lord. ट्रायंगल तो है ना उसमें? जी, घटना दिनांक है, my lord, मृतक है, my lord, आकाश कसार। हाँ। घटना दिनांक है, my lord, 11/5/2022 से 12/5/2022 के बीच में। My lord, as per case of prosecution, may I read from the impugned judgment? पढ़िए ना। My lord. पैरा 3, my lord. अभियोजन के अनुसार दिनांक 12/5/2022 को प्रातः 7 बजे रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के किनारे एक अज्ञात पुरुष का शव कुचले हुए सिर सहित अर्जुन धुर्वे द्वारा देखा गया था, जिसकी सूचना उसने सुपरवाइजर वंशकार को दी, जिसने अनिल मरावी उप निरीक्षक को दी। इसकी सूचना को रोजनामचा थाना क्रमांक 5 दिनांक 12/5/2022 को दर्ज किया गया। अनिल मरावी फोरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंचे तथा शव पंचनामा बनाया गया। शव के निकट पड़े हुए 28 किलो 300 ग्राम वजन के रक्त रंजित पत्थर एवं रक्त के धब्बों को एकत्रित किया गया। अर्जुन धुर्वे को की सूचना के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन रजिस्टर्ड किया गया तथा घटनास्थल का मौका बनाया। 100 के अंगुल चिन्हों का मिलान पुलिस अभिलेख से किए जाने पर उसका मृतक का होना ज्ञात हुआ। तत्पश्चात मृतक के शव की पहचान मृतक के भाई राहुल कसार, आरिफ खान एवं इमरान कुरैशी द्वारा मृतक के कपड़े एवं उसके हाथ के रामनाथ और अनेश कातरकर जो है, जी मालूम, ये लास्ट सीन के विटनेसेस हैं। जी मालूम, जी, PW1 PW2 PW1 एंड PW P1 PW1 एंड PW2 जी मालूम, जी। पढ़िए इनकी कहानी। मालूम, मैं चीफ में पढ़ता हूँ, मालूम। BC में उपस्थित आरोपीगण PW1 रामनाथ, मालूम। और ये सीसीटीवी फुटेज ये नितिन सोनी के मकान में संस्थापित सीसीटीवी फुटेज टीवी कैमरे में की गई फुटेज की पेन ड्राइव तैयार की गई, जिसमें अभियुक्त को कपड़े छिपाते हुए देखा गया। जी मालूम जी। इस संदर्भ में सबसे पहले अलिशाद का रक्त डीएनए रिपोर्ट एग्जिबिट P65 है, वो मिलान नहीं हुआ मालूम उसका। ठीक है दादा, देखना तो हमारा काम है। जी मालूम। ठीक है, उसको अफोर्ड करने टाइम नहीं देगा। तो दिया है दारू ACE one or J2 B1 B2 B1 B2 उसके कपड़े उसकी सब चलिए PW1 पढ़िए। मालूम, मैं BC में उपस्थित आरोपीगण इरशाद एवं पूजा को पहचानता हूँ। आरोपी जो लिखा है मालूम मृतक आकाश को भी पहचानता हूँ। मेरी गुपचुप की दुकान पार्सल ऑफिस के सामने गेट नंबर के सामने है। घटना इस साल 11/5/2000 रात 10 बजे की है। मैं अपने गुपचुप के ठेले पर था, पूजा डिवाइडर पर बैठी थी। उसी समय शराब के ठेले की तरफ से इरशाद और आकाश लड़ते झगड़ते हुए आए और पूजा के पास गए। वहां पर तीनों वाद विवाद होने लगा। आरोपी इरशाद आकाश से पूजा की पासबुक और पैसे वापस करने को बोल रहा था। आकाश बोला मैं नहीं दूंगा, तू क्या कर लेगा। ऐसा बोलते हुए आकाश और इरशाद मेरे ठेले के पास आए थे। मैंने दोनों को बोला मेरी दुकान से हट जाइए, दूसरी जगह जाकर विवाद करिए। आकाश इरशाद मेरा ठेला पलटाने की धमकी देने लगे। मैंने कहा ठेला क्यों पलटाओगे। उसी समय आकाश ने कटोरी में रखी मिर्ची मेरे आंख में फेंक दिया। मैं अपनी आंख पोंछने लगा। उसी समय पुलिस की गाड़ी की आवाज पर आकाश और इरशाद रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ चले गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलॉर्ड, 5 और 6 की तरफ चले गए थे। इस संदर्भ में देयर इज एडमिटेड कंट्राडिक्शन की जो जहां से ठेले पे खड़े थे वहां से
रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं देखा जा सकता था कि वो किधर जा रहे थे। चलिए जी। चलिए। दूसरे दिन मुझे पता चला कि आकाश की हत्या प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हो गई है। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे बयान लेख किए थे। पुलिस ने मेरे छिंदवाड़ा न्यायालय में घटना के संदर्भ में कथन लेख किए थे, जिसकी घटना कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसके स्टेटमेंट? मालट मालट ये सबसे पहले मालट पैरा 8 में देखे मालट, यह सही है कि मेरी आंख में मिर्ची जाने की जो मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद इरशाद और आकाश कहाँ गए थे मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। जी। फिर कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ गए थे। छोड़िए उसको। जी। लेकिन इसमें मालट आप झगड़ देखिए, जी एक जी सेकंड। आई एम सॉरी मालट। झगड़ा करते हुए उसके ठेले तक आए, जी मालट। मिर्ची फेंकी, यहाँ तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जी ठीक है। जी। यह जो है घटना के एक दिन पहले की बात है ये। नहीं, घटना के दिन की बात है। अरे भाई मतलब बॉडी तो जी जी सुबह हाँ, मिली नेक्स्ट डे ना, सवेरे बॉडी जी रिकवरी जी की जी ना, हाँ, तो presumption will be रात that में 10 बजे। 2 दिनों के बीच में 11:05 और 12:05 के मध्य कहीं पर वो हुआ है। जी 11:05 को 10:30 बजे वो आपको देख रहा है। ठीक जी है, जी जी हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं। जी मैम। चलिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जी कि उसने नहीं देखा। PW2 देख लेते हैं। PW2 दोनों ने ये तो दोनों ने कहा है मलट कि वो वहां पे घटना स्थल पर लास्ट सीन की एविडेंस तो पक्की हो गई। मलट ये आपकी जो आपकी पूजा की प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस, आकाश की प्रेजेंस जी मलट रात को 10:30 बजे प्लेटफॉर्म के पास में। प्लेटफॉर्म के पास नहीं मलट, रेलवे स्टेशन के बाहर। अरे हाँ भाई, अंडे का ठेला लगाते हैं। जी जी, अंडे के एक ठेले अंडे का ठेला लगा रहा है, एक गुपचुप का ठेला लगा रहा है। जी मालाड। अब इसमें मालाड जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कहते हैं कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा कपड़े छुपाते हुए। इस संदर्भ में सबसे पहले मालाड PW6 देखे, जिसके घर पे सीसीटीवी फुटेज लगा, सीसीटीवी लगी थी मालाड। PW6 नितिन सोनी। एक सेकंड, PW6 मालाड। अब इसमें मालाड ये PW6 का मालाड, ये इसका जो है चीफ में ही मालाड लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है। हाँ, क्या नोट लगा है? उससे पहले मलट 7 नंबर से बोरी लिए हुए लाल कुर्ता पहने चेहरा ढके हुए व्यक्ति दिखाई दे रही है तथा साक्षी द्वारा दी गई बोरी लिए हुए खड़ी है। साक्षी ने कहा बोरी में कपड़े रखे गए थे। साक्षी द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी मकान कैमरा उसके मकान में लगा हुआ है तथा उसी के द्वारा वीडियो फुटेज की पेन ड्राइव तैयार किया है। पेन ड्राइव पुलिस वालों को दिया था जो प्रातः इसमें वीडियो फुटेज में दिखने वाले युवक और व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु साक्षी ने BC के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान कर बताया है कि उस दिन जो सामान जब्त किया उस समय दोनों अभियुक्त पुलिस वालों के साथ थे। साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि नाली निकट में उसके घर के निकट है मालट। अब इसके आगे मालट, इसका इंपॉर्टेंट देखे मालट, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा 15 मालट। हाँ, यह कहना सही है कि अभियुक्त इरशाद को मैंने सर्वप्रथम 14/5/2022 को देखना बताया है, इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्या मतलब है? वो तो जब मालट जब्ती के लिए आएंगे तभी देखेगा वो। कोई मालट ID मेरा टेस्ट कहना है होता कि वो। सीसीटीवी फुटेज से के आधार पर उसने कहा कि यही है मालट जिसको अरे भाई, घटना जी। सीसीटीवी फुटेज जब्त हो गया ना। लेकिन कहीं सीसीटीवी पे फुटेज में तो जब्त किसी किया का ना। चेहरा ही नहीं दिख रहा था मालट। वो एडमिट करता है कि चेहरा नहीं दिख रहा था, कहाँ एडमिट कर रहा हर है? जगह एडमिट करता है, दैट इज एडमिटेड फैक्ट मालट। कहाँ कह रहा है वो चेहरा नहीं दिख जी रहा? मालट देखे ना मालट, इसी में पहले नोट में ही देख ले मालट चीफ के। जी वीडियो फुटेज में दिखने वाले युवक और व्यक्ति के चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ये बात क्रॉस एग्जामिनेशन में भी मालाडो एडमिट करता है। एक युवक युवती थोड़ा बनाना पड़ेगा। पूरा नोट एक पूरा मिनट में पढ़े, नोट नोट को पूरा पढ़ेंगे तो क्लियर। नोट के आधार पे वो कहता है कि हाँ नोट चेहरा नंबर स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो लोग BC में उपस्थित थे वही लोग थे जिनको पुलिस उस दिन रिकवरी करने ले आई थी। नोट कहाँ है? जी ये पैराग्राफ पैरा नंबर 7 7 के के नीचे है बाद। मालट। क्या है? वीडियो फुटेज में दिखने वाले युवक और युवती के चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु साक्षी ने BC के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान कर बताया है कि उस दिन जो सामान जब्त किया गया था उस समय दोनों अभियुक्त पुलिस वालों के साथ थे। तो ये जब पुलिस माइलट जब्ती के समय उनको लेके आते हैं, कहते हैं कि जब्ती करने आए और वहां पे खड़े थे, वही दोनों लोग हैं जो BC में उपस्थित थे। लेकिन उसको उसकी पहचान वो कैसे की हो? तो पहचान तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे की है कि रात में यही दोनों लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। और इसने क्लास में भी इसको एडमिट किया है मलट पैरा 15 में देख। यह कहना सही है कि अभियुक्त इरशाद ने सर्वप्रथम दिनांक 14/5/2022 को देखना बताया, इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। यह सही है कि बहुत सारे गांव एवं शहर के एक कदकाठी के बहुत सारे लोग होते हैं, भले उनके चेहरे अलग हों। यह कहना सही है कि त्रिलोकी नगर क्षेत्र में एक बात सुनिए। जी मलट। आपको स्टेशन के बाहर देखा गया, जी मलट। लाश की रिकवरी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। जी मलट। ठीक है। उसके बाद में आपके कपड़ों पर खून के दाग FSL रिपोर्ट में,
ठीक है, हमारे कपड़ों में मानव रक्त है, पढ़िए आपके आपके कपड़ों पर है मानव रक्त, एक मिनट देख ले सर। मालट 1 मिनट के लिए ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग देखे, हमारे कपड़े तो डीएनए के लिए भेजे ही नहीं गए मालट। डीएनए के लिए नहीं बात हो रही भाई, डीएनए की सर डीएनए नहीं वो जो करनी कपड़ा जब्त हुआ है उस पे मानव रक्त पाया गया, जो नाली से कपड़े आपकी जब्त हुए। शर्ट जीवन जीतू जो है उसके ऊपर मानव रक्त है, देखें तो थोड़ा सा। मालट यही तो ट्रायल कोर्ट का इसके संदर्भ में ट्रायल कोर्ट का ये भी आया है कि बेसिक उनको अगर उसके मानव रक्त उसके कपड़े में था मालट और डिसीज के कपड़े पे था तो उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजना था, जिससे क्लियर होता मालट कि वही मानव रक्त उसके शरीर पे था मालट। अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। और मालट जो सीसीटीवी फुटेज का है मालट, इसमें भी जो पुलिस ने रिकवरी करी है मालट, सॉरी चलिए, विड्रा कर लेते। हाँ धन्यवाद आपका। Rahul Kumar Tripathi, after arguing at length and unable to this court in view of FSL report etc. and also the on account of evidence of PW1 and PW2 of last scene raised for withdrawal of IA 21561/24. Accordingly, it is dismissed as withdrawn.